हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, पेरिस के अंदर इस समय ओलंपिक चल रहे हैं। अब ये ओलंपिक विवादों में घिर चुके हैं, वो भी किस चीज को लेकर? जेंडर कंट्रोवर्सी को लेकर। वहां पर क्या हुआ, मेल और फीमेल दोनों की फाइटिंग करा दी जाती है, जिस पर काफी ज्यादा विवाद हो जाता है। तो सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहां से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम का हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है, फ्रांस के अंदर इस समय ओलंपिक हो रहे हैं, लेकिन ये ओलंपिक अब विवादों में घिर चुके हैं, जिस पर वर्ल्ड मीडिया अपने अपने हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। मामला यदि समझें तो बात है बॉक्सिंग मैच की। स्टेडियम के अंदर इमाने खलीफ और एंजेला केरिनी दोनों में बॉक्सिंग फाइटिंग थी। अब क्वेश्चन ये होता है, तो इसमें विवाद क्या है? तो प्रॉब्लम ये थी, इमाने खलीफ होते हैं पुरुष और एंजेला केरिनी होती है महिला। तो पूरी स्टोरी बताएंगे। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए। यहां पर जो अल्जीरिया के बॉक्सर हैं इमाने खलीफ, वो मैच को जीत जाते हैं। और जीत क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके जो ओपोनेंट होते हैं, उनके जो विपक्षी जो बॉक्सिंग फाइटर होती है, वो क्या हो जाती है, वहां से क्विट यानी बाहर चली जाती हैं। और क्यों चली जाती हैं ये भी आप लोगों को बताएंगे। आप ये देखिए, ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है जिसमें इस स्टोरी को कवर ना किया गया हो कि वहां पर जेंडर कंट्रोवर्सी हो चुकी है। अब ये देखिए, ओलंपिक बॉक्सर हु फेस्ड जेंडर इक्वलिटी क्लेम विन। अब यदि हिंदी मीडिया की बात करें तो उन्होंने तो साफ साफ सीधे सीधे लिखा है कि महिलाओं के गेम में मर्दों का क्या काम। ओलंपिक बॉक्सर ने बीच में छोड़ी फाइट, पेरिस ओलंपिक में सरेआम बेईमानी। आप देख सकते हो कि हिंदी मीडिया ने तो साफ साफ बड़े स्तर पर लिखा है। और जो फाइटर थी वो क्यों रो रही थी, वो वीडियो भी जो वायरल हो रही है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो इटालियन बॉक्सर ने वहां से क्विट कर दिया है। वो इस समय देखा जाए मैच वहां पे हार चुकी है, क्योंकि वो क्विट कर चुकी हैं। और उन्होंने क्विट क्यों किया था? और वो भी 40 सेकंड के बाद। ये जो एंजेला केरिनी है, उन्होंने गेम को बीच में, यानी जो ओलंपिक फाइट होती है वो बीच में छोड़ देते हैं, वो भी 40 सेकंड के बाद। और इसके माध्यम से क्या हुआ, जो वो छोड़ देते हैं तो इमाने खलीफ क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। अब इनके छोड़ने का कारण क्या था? इनका ये कहना था कि जब वो फाइट कर रही थी तो उनकी नाक पर इतनी जोर से मुक्का लगा कि उनकी नाक से खून बहने लगा। और वो बताती हैं कि इस प्रकार के गेम में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा सर चकरा गया था, और इस वजह से उन्होंने 40 सेकंड के बाद ही क्विट कर दिया। और जब वो क्विट कर जाती हैं तो इमाने खलीफ क्या होते हैं, वहां पर जीत जाते हैं। अब ट्विटर पर काफी ज्यादा इस प्रकार के मीम्स वायरल होने लगे। आप देख सकते हो, एक तरफ पुरुष है और एक तरफ महिला है, दोनों फाइटिंग कर रही हैं। अब फाइटिंग करते करते क्या होते हैं, बॉक्सिंग मुंह पे लगता है, और इस प्रकार के मीम क्या होते हैं, काफी ज्यादा वायरल होने लगते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको पता है ये महिला क्यों रो रही है। वही सारी कहानी जो मैंने आप लोगों को पीछे बताई है, जो 45 सेकंड यानी 46 सेकंड के बाद वो खेलने से मना कर देती है, रिंग के बाहर चली जाती है। उनका यही कहना था कि पुरुष के रूप में खुद को महिला कहने वाला अल्जीरिया का बॉक्सर इमाने खलीफ को इटली की महिला बॉक्सर से लड़वा दिया था, और ये काफी ज्यादा गलत है। और हिंदी मीडिया ने तो साफ साफ लिखा है कि महिलाओं की बॉक्सिंग में पुरुषों का क्या काम। आपको यह भी बता दूं कि जो 2023 में वर्ल्ड बॉक्स चैंपियनशिप हुई थी, वहां के फाइनल मैच से पहले जो अल्जीरिया के बॉक्सर हैं इमाने खलीफ, उनको निकाल दिया था, उनको अयोग्य करार दे दिया था। अब यदि देखा जाए, एलन मस्क ने भी इस चीज का समर्थन किया है कि महिलाओं के बॉक्सिंग में पुरुषों का क्या काम। आप यहां पर देख सकते हो, ये ट्वीट किया जाता है और इसको एलन मस्क क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बात है ये। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जो इटालियन है केरिनी, उनके पक्ष में एलन मस्क भी खड़े हो चुके हैं। अब एलन मस्क ने एक ट्वीट और किया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ही विल बैन बायोलॉजिकल मेल्स फ्रॉम कंपीटिंग इन वोमेन्स स्पोर्ट, यानी जो वोमेन्स के स्पोर्ट होते हैं वो पूरी तरह से जो भी बायोलॉजिकल मेल होता है उसको वहां पर बैन कर देंगे, वो किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं खेल पाएगा। अब यदि इमाने खलीफ को देखें तो ये इमाने खलीफ का ट्विटर हैंडल है, यहां पर भी हमने जाके चेक किया तो आप देख सकते हो ये दूर दूर से महिला नजर नहीं आते। तो कह सकते हो ये पूरी तरह से मेल है। और हम इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि मेल हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, इनका एक टेस्ट हुआ था, वो आप लोग को बताएंगे, जो कि मेल होता है। मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, जबकि फीमेल में क्या होते हैं, वो एक्स एक्स होते हैं। तो मेल में एक्स और वाई होते हैं, तो इनके अंदर दोनों क्रोमोसोम में एक्स और वाई, जिनका टेस्ट हुआ था वो भी आप लोगों को आगे बताएंगे। तो आप कह सकते हो ये मेल है ना कि फीमेल है, जबकि ये फीमेल के तौर पर वहां पर लड़ने के लिए गए थे, जबकि 2023 में इनको बैन कर दिया गया था। आप ये चीज देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ टेस्ट इट विल प्रूव, ये प्रूव हो चुका है कि उनके पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम है। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति फीमेल नहीं है, ये मेल है। और ओलंपिक में इस प्रकार
महिला के साथ लड़वाना, ये उस महिला के साथ बेईमानी है, ये उस महिला के साथ गद्दारी है, और उन्होंने रो रो कर भी दिखाया था। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को सुनिए। Una cosa, non so se si sente, lui è mio padre. Io ho fatto l'ultimo chilometro perché un giorno mi sentii stanca, prima di Tokyo mi sentivo stanca, dissi babbo sono stanca, gli allenamenti sono intensi però io non mollo. Lui mi disse Angelina babbo, un campione è un po' come quando combatte, è un po' come il ciclismo. Il campione quando vede l'ultimo chilometro lo sai che cosa fa? Pedala ancora di più. Allora tu arriva a quell'ultimo किलोमीटर e pedala। तो आपने ये वीडियो सुनी तो आप कह सकते हो कि इस महिला के मन में कितना दर्द है। इस समय ये महिला कितनी फूट फूट कर रो रही है और बता रही है कि इनके साथ ऐसा हुआ है, और इस समय देखा जाए ये हार चुकी हैं। लेकिन कुल मिलाकर फ्रांस में जो इस समय हो रहा है ओलंपिक, वो पूरी तरह से विवादों में घिर चुकी है। अब आगे क्या होगा, वहां पर इनके साथ न्याय होगा या अन्याय होगा, कह नहीं सकते। जो भी अपडेट होगी आप लोग को बताएंगे। फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।